बताओ, हमारा चांद नहीं एक दिन निकलता, वो चांद पे पहुंच गए हैं, अभी तो हम वैसे इसलिए ये झगड़। बड़ा अच्छा कमेंट है। हमारा चांद नहीं मिलता, हमें अगले चांद पे पहुंच गए, हम यहाँ पे दूरबीनें लगा के इसके बाद पूरा मुल्क ना एक हंगामे का शिकार होता है कि जी। चांद नजर आया नहीं आ रहा। हमसे चांद नजर नहीं आ रहा, अगले चांद तक अगले पहुंच चांद गए पे हैं। पहुंच गए हैं। आखिर इस पे ऐड करना चाहूंगा, चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा है। अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया। कल रात यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। अब ये चंद्रयान 3 की जैसे सक्सेसफुल हो गया है ये प्रोजेक्ट, तो क्या ये मिशन कंप्लीट होने के बाद क्या पाकिस्तान हर चीज में तो कॉपी करता है भारत को? जब भी वो जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर वेपन बनाए तो जी हमने भी बना लिए, तो क्या इस तरफ भी जाएंगे या इस तरफ नहीं जाएंगे? तो ये कमाल हो गया है। और उसकी बुनियाद है मॉडर्न इंडिया के फाउंडर्स की, कि हम एक पुरानी सिविलाइजेशन है जो हम पीछे रह गए। अब हम जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड इल्म होगा उसकी बुनियाद पे हम अपने लोगों को एजुकेट करेंगे। जस्ट इमेजिन चंद्रयान 3, वो छोटी सी बच्ची है, लड़की, वो 7-8 साल की होगी मुश्किल से, वो कह रही है कि मुझे इसरो ज्वाइन करना है। समझ लीजिए ये इम्पैक्ट है। ये गेम चेंजर था चंद्रयान 3, और लैंड कर गया अभी विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। अब वो कहते हैं कि प्रज्ञान रोवर इज नॉट डूइंग द मून वॉक, जो माइकल जैक्सन का बड़ा फेमस स्टेप होता था ना, जिसमें पीछे चलता था वो। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में इसी चीज को लेकर बड़ी मारामारी है भाई। अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज ही है और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भारत के विवेक रामास्वामी की बढ़त को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए चंद्रयान 4 होगा जो अमेरिका में लैंड करेगा। क्यों इसे चंद्रयान 4 कहा जा रहा है, आइए आगे वीडियो में देखते हैं। चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा है। अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया। कल रात यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। मैंने उस डिबेट का एक एक लफ्ज सुना है, बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर माई सेल्फ। कुछ लोग यहाँ कहते थे कि नंबर 1 पे फ्लोरिडा के गवर्नर नॉन डिसेंटिस हैं, लेकिन मेरे ख्याल, और लोग ये तो ओपनली अब सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि नंबर 2 वाज विवेक रामास्वामी, मेरे ख्याल में ही वाज नंबर। ये चंद्रयान 4 है अमेरिका के अंदर लैंड कर गया। तो उसमें वही हमारे डायस्पोरा की हालत है जो हमारी फैक्ट्री की हालत है। हमारी फैक्ट्री जो है वो भी लटक रही है जमीन से ऊपर, और उसका रेस्क्यू करने का किसी का कोई प्लान नहीं। इसी तरीके से हमारा यहाँ डायस्पोरा है, ये भी हवा में लटक रहा है। पाकिस्तान से जो पूरे तरीके से विवेक स्वामा रामी का स्पेलिंग नहीं लिख सकते, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा, और वो सिर्फ एक अपने इश्क में मुब्तला है, पीटीआई। ये गेम चेंजर था चंद्रयान 3, और लैंड कर गया अभी विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। अब वो कहते हैं कि प्रज्ञान रोवर इज नॉट डूइंग द मून वॉक, जो माइकल जैक्सन का बड़ा फेमस स्टेप होता था ना, जिसमें पीछे चलता था वो मून वॉक। तो यू सेइंग इट्स डूइंग द मून वॉक, और सब लोग तालियां पीट रहे हैं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में इसी चीज को लेकर बड़ी मारामारी है भाई, बड़ी मारामारी है। कुछ लोग बड़े जैसे कब्ज हो जाता है ना पेट में, ऐसे, यार ठीक है, बहुत अच्छा है, इंडिया ने अच्छा किया है, मतलब मुबारकबाद भी ऐसे दे रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया उनके पेट में, कौन सी मरोड़ आ रही है, मुझे एक बात समझ में नहीं। अच्छा, दूसरी चीज दोस्तों, कुछ लोग हैं जो दिल से खुश हैं, बट कई लोग ये भी कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, इंडिया को ये करना नहीं चाहिए था, और हमें तो ऐसे ही लगता है कि इंडिया ने ऐसे ही कर दिया हमें नीचा दिखाने के लिए। मतलब कि भारत जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, राइट, जिसका एक सक्सेसफुल मून मिशन है, जिसका सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम है, जिसकी सक्सेसफुल इकोनॉमी है, जिसकी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी है, वो पाकिस्तान को छोटा दिखाने के लिए, जिसके पास ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, राइट, उनको छोटा दिखाने के लिए भारत मेहनत कर रहा है। मुझे पाकिस्तान से ही किसी ने भेजा था दोस्तों, 2-3 लोगों ने इनफैक्ट पाकिस्तान से भेजा कि हमें और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में यू नो व्हाट इज द डिफरेंस। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि इंडिया के दिखाए थे पिछले 4-5 जो इसरो के चेयरमैन हैं, सारे के सारे साइंटिस्ट, राइट, और जो सुपार्को है पाकिस्तान का, उसके जो पिछले 4-5 जो हेड्स थे, उस सारे के सारे फौजी मेजर जनरल, और पता नहीं किसने फौजी मेजर जनरल को वहां पे लगा दिया। क्या अब ये चंद्रयान 3 की जैसे सक्सेसफुल हो गया है ये प्रोजेक्ट, तो क्या ये मिशन कंप्लीट होने के बाद क्या पाकिस्तान हर चीज में तो कॉपी करता है भारत को? जब भी वो जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर वेपन बनाए तो जी हमने भी बना लिए, तो क्या इस तरफ भी जाएंगे या इस तरफ नहीं जाएंगे? क्या आपको लगता है कि अब ये भी कहेंगे कि चलो हम भी कोई इस तरह का मिशन कंप्लीट करके दिखाएं दुनिया को? अगर वो वाकई सीरियस हों तो पहले तो ये जो है ना, वो मौलवी मुनीब जो हर वक्त डिसाइड करते हैं कि चांद नजर आया या नहीं आ रहा, उनको डिसमिस करे। बिकॉज चांद की जो है ना मूवमेंट, और ये
1000 साल तक आगे तक महल लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है कि कहाँ वो होता है और कहाँ वो नहीं होता। दुनिया के पास ये सारी इंफॉर्मेशन है। मुसलमान अब भी कि जब तक मेरी आंख नहीं देखेगी, भी तुम्हारी आंख अगर नहीं देखेगी तो दूरबीन तुम क्यों देखते हो? तुम आंख से फिर देखो। और तुमने तो ऐनक पहनी हुई है, तो ऐनक भी उतारो। तो ये है, लकीर के फकीर भी नहीं है, ये डिलिबरेटली इस मुआशरे को वो मेडिवल माइंडसेट में रखना चाहते हैं। हमारे मौलवी जो हैं, मैं हर मौलवी की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि हम जिस इलाके में बड़े हुए, मौलवी साहब वहाँ पे बड़े नेक शरीफ आदमी होते थे। लेकिन ये वो दौर था जब इस्लाम और पॉलिटिक्स को इतना क्लोजली एसोसिएटेड नहीं था। अभी डगर वही अंग्रेज़ों के छोड़ा हुआ एक लिबरल एटमॉस्फेयर था। जहाँ जहाँ इनका इस्लाम ज़्यादा आना शुरू हो गया, वही मौलवी जो जुमेरात का खाना ले रहा था, वो उसकी आंखों से लोग बचते फिरते थे, क्योंकि उसके पास इतनी 400 मदरसों की बजाय अब तो सुना है 30,000 मदरसे हैं जिनका काम ही लोगों को नफरत सिखाना है। और मॉडर्न एजुकेशन के बाद उन्होंने क्या किया है कि मौलवी जो हैं वो जाके चेक करते हैं कि स्कूलों में ये पढ़ाया भी जा रहा है या नहीं। ये जो अनाउंसमेंट आई है इंडिया की तरफ से कि जी हम चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं, इससे पहले थोड़े दिनों पहले, कुछ मंथ पहले इन्होंने कहा था कि जी हम चांद के ऊपर जा रहे थे, लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो जिसके ऊपर जा रहे थे वो ब्लास्ट हो गया। राब्ता मुनक़ता हो गया था लैंडर विक्रम के साथ कुछ दूरी पर, चंद्रयान 2 का। नहीं, लेकिन वो जो पहले गई थी, कुछ चंद्रयान 2 की बात 2019 में गई, लेकिन वो ब्लास्ट हुई थी, वो ब्लास्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने दावा किया कि हम चांद के ऊपर गए हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो अमेरिका का जो बात करूंगा कि अमेरिका के बारे में मैंने पढ़ के भी रखा है और मेरा जो ओपिनियन भी है कि अमेरिका ने जो कहा था कि हम चांद के ऊपर पहुंच गए हैं, वो एक फेक न्यूज़ थे, वो झूठ था, वो फॉल्स था, वो कोई उसके अंदर हकीकत नहीं है। वो उन्होंने जस्ट इसलिए कहा था कि हमारा जो एक रोब और एक दबदबा और एक हम सुपर पावर बन जाएं और हमारा जो पूरी दुनिया के ऊपर हो जाए कि इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं अमेरिका कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। अगर वो वाकई चांद के ऊपर गए थे तो उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए था, उनके पास कोई वीडियोस, कोई ऑडियोस, कोई पिक्चर्स होने चाहिए थे। कुछ 1-2 पिक्चर्स उन्होंने बनाई, लेकिन वो पिक्चर्स फेक भी हो सकती है, वो तो कोई भी एडिट करके कुछ भी बना सकता है, कोई भी बैकग्राउंड दिखा सकता है। अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। और क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये चीज़ की थी, अभी इन्होंने ये भी प्लान किया हुआ कि हम भी उनके पीछे सुपर पावर जब बनने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि इसकी एक जो है 1 अरब से 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन ये भी एक फेक न्यूज़ हो सकती है। सर आपने कहा कि अमेरिका ने कि ये फेक न्यूज़ थी, उसके पास कोई पिक्चर नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। इंडिया के पास तो प्रूफ है, पिक्चर्स हैं, और 1, 2 या 3 नहीं, हज़ारों की तादाद में है। उन्होंने जब ये मिशन लॉन्च किया था, उसकी भी लाइव कवरेज हुई, ना सिर्फ इंडिया के टीवी चैनल्स पर बल्कि ऑल ओवर द इंटरनेशनल मीडिया पे हुई। अभी भी चंद्रयान 3 की जो इंडिया का मून मिशन है, उसकी एक मूवमेंट की वीडियोस, तस्वीरें, हर चीज़ की कवरेज की गई है। अभी भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह उनका रोवर उसने चांद पर वॉक स्टार्ट कर दी है, उसका भी एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो आया है और इसरो ने उसको रिलीज़ किया है। तो आप किस बिहाफ पर इंडिया के इस मिशन को फेक कह रहे हैं, क्योंकि इसकी तो एक चीज़ जो है सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। मैं इस बिहाफ के ऊपर कह रहा हूँ कि इसकी बात भी मैं अभी थोड़ा सा करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिया अगर कहता है कि चांद के ऊपर मैं गया हूँ, उनके पास तस्वीरें, तो तस्वीरें तो अमेरिका के पास भी थी, तस्वीरें उन्होंने भी बनाई हुई थी, लेकिन वो मैंने पढ़ा भी था और मेरा ओपिनियन भी है कि वो चांद के ऊपर नहीं गया था। और इसी तरह से इंडिया का भी है कि ये जो वीडियो उन्होंने बनाई, लाइव कवरेज बनाई, वो फेक भी हो सकती है। आप तक ये खबर किस तरह पहुंची, कोई सोर्स होगा ना। अमेरिकी राष्ट्रपति के अगले साल होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के जीतने के सबसे ज्यादा चांस बताए जा रहे हैं। अभी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन है। उनकी कमजोर विदेश नीति और चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि जो बाइडेन की पार्टी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका अगले चुनाव में जीतना लगभग असंभव सा लग रहा है। और दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अभी 5 उम्मीदवार रेस में है और इन 5 उम्मीदवारों में 3 भारतीय मूल के उम्मीदवार है, जिसमें पहले विवेक रामास्वामी, दूसरा निक्की हेली और तीसरा हर्षवर्धन सिंह है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी में अभी तक डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन उनके ऊपर 4 मुकदमे चल जाने की वजह से उनकी उम्मीदवारी जैसे जैसे समय बीतेगा वो कमजोर हो जाएगी और विवेक रामास्वामी सबसे आगे निकल जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका में चंद्रयान 3 से ज्यादा बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि अमेरिका अभी भी दुनिया का सुपर पावर है और वहाँ पर किसी भारतीय मूल के व्यक्ति का राष्ट्रपति पद पर होना वो भारत के लिए चंद्रयान 4 से कम नहीं होगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और खबरों में ये बताया जा रहा है कि भारत अब बुलंदियों को छूने जा रहा है
दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारत के विवेक रामास्वामी अमेरिका के अगले राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाएंगे और जिस दिन वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे वो दिन भारत के गौरवशाली इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।